नमस्कार दोस्तों, मैं प्रबीर कुंडू आप सभी लोगों का मेरे इस नए एपिसोड के वीडियो में मैं आपका खुले दिल से प्रसन्न मन से आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड से शुरुआत करके मैं हर अगले एपिसोड तक हमारे श्रीमद् भगवत गीता का जो सबसे हमारा पॉपुलर और हमारा धर्म का जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसका में 18 पाठ हैं। उन 18 पाठों का एक एक पाठ से हम लोग क्या अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सीख उससे पा सकते हैं, हम लीडरशिप का क्या लेसन उसमें से सीख सकते हैं, हम मैनेजमेंट का क्या लेसन उसमें से सीख सकते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेसन हम हर पाठ से हम लोग सीख सकते हैं, वो मैं आज से शुरुआत करके आप श्रोतागण के सम्मुख हर दिन हर एपिसोड में एक अध्याय आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपने इस लिमिटेड नॉलेज से। तो मैं श्री जय कृष्ण का नाम लेकर के अपने इस कार्य का प्रारंभ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरा ये श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बना हुआ मेरे 18 वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगे, आपको बहुत काम देंगे। तो पहला अध्याय अगर हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का, तो उसमें से हमको क्या क्या लीडरशिप लेसन या ज़िंदगी का कौन कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट लेसन या मैनेजमेंट लेसन हमको सीखने को उसमें से मिलता है। जब राजा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर के बोलते हैं कि पितामह आप देखिए हमारी इतनी बड़ी सेना को जो हर तरह से सुसज्जित है, हाँ, और अपने सामने पांडवों की सीमित सेना को देखिए। भीष्म उसको देख करके बड़े खुश होते हैं, हर्षित होते हैं, और खुशी से वो अपना शंख जो है बजाते हैं। उनके शंख बजाते ही सारे के सारे जितने शंख हैं पांडवों के शिविर से हो, कौरवों के शिविर से, वो बजना शुरू हो जाता है, और ढाल ताशा और भेड़ी सब कुछ जो है वो बजना पूरे बहुत प्रचंड आवाज़ से युद्ध स्थल में बजना शुरू हो जाता है। उसी समय अर्जुन श्री कृष्ण को, जो उनके रथ के सारथी थे, उनको निवेदन करते हैं कि हे कृष्ण, आप हमारे इस रथ को युद्ध स्थल में उस स्थान तक लेकर के जाइए जहाँ से मैं हमारा युद्ध किनके किनके साथ है उन सभी लोगों को भली भांति देख सकूं, भली भांति पहचान सकूं, और भली भांति उनका ज्ञान कर सकूं। तो इससे हमको लीडरशिप का, मैनेजमेंट का या ज़िंदगी का जो एक सबसे बड़ा सीख मिलता है वो ये है कि जब आप किसी से कंपटीशन करने जा रहे हैं, जब आप किसी से कम्पीट करने जा रहे हैं, जब आप किसी से फाइट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अपने शत्रु शिविर का संपूर्ण तरीके से आकलन कर लेना, उनकी संपूर्ण शक्ति और उनकी संपूर्ण कमजोरी को अच्छी तरह से समझ लेना ही हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है, जो हमको अर्जुन के इस अभिप्राय से मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ युद्ध स्थल के उस स्थान पर रखते हैं जहाँ से वो कौरवों की पूरी सेना को वो देख सकते हैं, तो अर्जुन ने क्या देखा कि उनका युद्ध तो उनके अपने रिश्तेदारों से ही होने वाला है, उनका युद्ध तो उनके अपने गुरु भीष्म पितामह के साथ होने वाला है, उनका युद्ध तो उनके अपने भाई दुर्योधन के साथ होने वाला है, कर्ण के साथ होने वाला है। और ये सारा कुछ देखने के बाद अर्जुन जो है वो उनके आंखों से आंसू बहने लगे, और वो कृष्ण को हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज, मैं इन लोगों के साथ जो हमारे रक्त संबंधी हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा। इससे हमको अपनी ज़िंदगी का, लीडरशिप का, मैनेजमेंट का दूसरा सबसे बड़ा सीख मिलता है। वो सीख क्या है कि जब आप कंपटीशन पे उतर आएँ, जब आप लाइफ के बैटल में उतर आएँ, जब आप compete करने पर उतर आएँ, तो वह समय में ये सब हीन भावना का
कोई भी जगह नहीं है। फिर तो आपको फाइट करना है, फिर तो आपको स्ट्रगल करना है, नहीं तो आपको लोग कुछ और नामों से पुकारना शुरू करेंगे। ठीक है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन हमको जो पहले पार्ट से मिला वो ये मिला कि अर्जुन कितने पराक्रमी थे, कितने विद्वानी थे, कितने ताकतवर थे और कितने प्रचंड प्रभावशाली थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो अपने फीलिंग्स को, अपनी इमोशन को काबू में नहीं रख सके। उसी तरह से राजा दुर्योधन जो कि राज परिवार के सदस्य थे, कितने पराक्रमी थे, कितने साहसी थे, कितने प्रखर बुद्धिमान थे, कितने बलशाली थे, लेकिन राजा दुर्योधन भी अपने नेगेटिव इमोशंस को, भावनाओं को वो रोक नहीं सके। और इन्हीं दोनों नेगेटिव भावनाओं का, इमोशन का संगम और टकराने की वजह से हमको क्या मिला? हमको महाभारत का युद्ध जो है वो हमारे सामने आया। तो इससे हमको ज़िंदगी का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट सीख जो है वो मिलता है सीखने के लिए, और वो ये है कि सेल्फ रेगुलेशन ऑफ इमोशन, अपनी भावनाओं का सेल्फ रेगुलेशन एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, और उस पर अपनी भावनाओं को हमको कंट्रोल करना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है ना। तो 3 लेसन हमको ये श्रीमद् भगवद गीता के पहले चैप्टर से जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत काम आएगा। 3 इम्पॉर्टेंट लीडरशिप लेसन, 3 मैनेजमेंट लेसन हमको सीखने को मिला। और जो लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उन सभी मेरे साथियों के लिए एक एडिशनल टिप। इनसे हमको क्या सीख मिला? हमको सीख मिला आप कितने भी बलशाली हों, आप कितने भी पराक्रमी हों, आप कितने भी साहसी हों, आप कितने भी तेजस्वी हों, आप कितने भी धनवान हों, लेकिन अपना इमोशन को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना एक कला है। और अगर आप इस कला को हासिल नहीं कर सके तो वही इमोशन, वही फीलिंग आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बला है। तो इस बात को याद रखिए और ये 3 लेसन को आप अपने नोटबुक में कहीं पे उतार लीजिए और इसको आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। और उम्मीद है भगवान श्री कृष्ण की मदद से आपकी ज़िंदगी जो है वो प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने सारे श्रोतागण से विदाई लेता हूँ। हाँ, अगले एपिसोड में जब हम पाठ 2 श्रीमद् भगवद गीता को से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि उससे हमको क्या क्या मैनेजमेंट का, लीडरशिप का और हमारी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट सीख हमको मिला। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।